नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत विषय में पाठ 21 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सूक्तयः। सूक्तयः सूक्ति क्या होती है बच्चों? सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। तो सु का अर्थ है सुंदर और उक्ति का मतलब है कहावत, सुंदर कहावत। तो यहाँ पर बच्चों संस्कृत के श्लोक की कुछ लाइनें दी गई हैं जो अलग अलग ग्रंथों से ली गई हैं। तो इसके बारे में आइए जाने। यहाँ पर जितनी भी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं श्लोक के माध्यम से उनके अर्थ को जाने, और ये जितनी भी बातें यहाँ लिखी गई वह सब हमें और आपको अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षाप्रद सूक्तियाँ हैं यह। तो आइए पहली सूक्ति देखें। सताम सद्भी संगः कथमपि ही पुण्येन भवति। सज्जनों की संगति से ही पुण्य प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि सज्जनों की संगति से ही पुण्य प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि हम अगर सज्जनों का साथ यानी अच्छे लोगों का, ज्ञानी लोगों का, विद्वान लोगों का के साथ में रहेंगे तो हम भी अच्छे कार्य करेंगे और उन कार्यों को करने से हमें पुण्य प्राप्त होगा। अगला है षट्करणा विद्यते मंत्रः। कह रहे हैं कि 6 कान में मंत्र का अर्थ है गुप्त बात। 6 कानों में गुप्त बात विद्यते नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? 6 कान का मतलब क्या है कि 6 लोगों से या बहुत सारे लोगों से हमें अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उस बात को खुलने में समय नहीं लगता है। कोई ना कोई किसी से कह ही देगा। इसीलिए हमें अपने मन की बात किसी एक ही व्यक्ति से करना चाहिए जो हमारा बहुत ही विश्वास पात्र हो। क्योंकि आपने देखा होगा राजा महाराजा भी जो है अगर वो अपनी मंत्रणा करते हैं, किसी बात को लेकर विचार विमर्श करते हैं तो अपने मंत्री से करते हैं, ना कि पूरी सभा से करते हैं। क्योंकि कोई भी गुप्त बात अगर हम कई लोगों से कहेंगे तो अब उस बात को खुल जाने का डर रहेगा। इसलिए हमेशा हमें एक ही व्यक्ति से अपने मन की बात कहनी चाहिए। तो यही बात यहाँ कही गई है कि षट्करणा विद्यते मंत्र। अपने रहस्य को 6 कानों में नहीं कहना चाहिए, यानी 6 लोगों से नहीं कहना चाहिए। अगला है धर्मेण हीना पशु भी समाना। कह रहे हैं कि धर्म से हीन, जिसके पास धर्म का ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति कैसा होता है? पशु भी समाना, पशु के समान होता है। अगला है वरमध्य कपोता शो मयूरात। कह रहे हैं कि शो मयूरात, कल मिलने वाले मोर से अच्छा है वरमध्य कपोता, आज मिलने वाला कबूतर ही अच्छा है। कल मिलने वाले मोर से अच्छा आज मिलने वाला एक कबूतर है। आज मिलने वाला कबूतर अच्छा है कल मिलने वाले मोर से। कहने का अर्थ यह है कि जो आज हमारे पास है, जो आज हमें मिल रहा है उसमें खुश रहो। जो कल मिलेगा उसके लिए इंतज़ार मत करो कि हम कल जब मिलेगा तभी कोई कार्य करेंगे। आज आपको मिल रहा है आप उसी में संतुष्ट रहो। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि कल मिलने वाले मोर से आज मिलने वाला कबूतर अच्छा है। अगला है संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद तिरिच्यते। कह रहे हैं कि महान पुरुषों के लिए चाकीर्ति, अपकीर्ति मरने के मरणाद तिरिच्यते, मरने के समान होती है। इसका भी अर्थ यही है कि सज्जन व्यक्ति अगर उनके ऊपर कोई भी गलत आरोप लग जाए तो वो क्या होते हैं? वो मरने के समान हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कभी गलत कार्य किया नहीं है। अगर उनके ऊपर कोई भी इस तरह का आरोप लगता है तो वह मरे हुए के समान हो जाते हैं। तो इस सूक्ति के द्वारा यही बताया गया है कि संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद तिरिच्यते, कि महान पुरुष के लिए अपकीर्ति जो कैसी होती है? मरने के समान होती है। अगला है सत्संगति कथय किम ना करोति पुंसाम। कह रहे हैं कि सत्संगति यानी अच्छी संगति मनुष्यों की
कौन सी पुंसाम भलाई नहीं करती है। कथय का अर्थ है कहो। अच्छी संगति या सत्संगति या सज्जनों की संगति कौन सी भलाई नहीं करती, अर्थात सज्जनों की संगति हर प्रकार से हमारा भला ही करती है, अच्छा ही करती है। अगली सूक्ति है लोभो मूल मनर्था नाम। कह रहे हैं कि लोभो लालच मूल यानी जड़ है किसकी, अनर्था नाम अनर्थ की। अनर्थ की जड़ मूल यानी लोभ यानी लालच है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितने अधिक लालच करना ही हमारे विनाश का कारण होता है। अगली सूक्ति है कर्तव्य संचयो नित्यम कर्तव्यो नाति संचयः। कह रहे हैं कि कर्तव्य संचयो नित्यम, कर्तव्य है संचय का नित्य यानी हमेशा। हम हमेशा हमें जो है मतलब एकत्रित वस्तुओं को एकत्रित करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें वस्तुओं को एकत्रित करना चाहिए हमेशा। कर्तव्यो नाति संचय, लेकिन ना अति अधिक संचय नहीं करना चाहिए। किसी भी वस्तु को संचय करने का, एकत्रित करने पर हमारा अधिकार है, लेकिन अधिक संचय करने पर अधिकार, लेकिन अधिक संचय करें, इकट्ठा करें, यह हमें नहीं करना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि कर्तव्यम संचयो नित्यम, संचय करना, एकत्रित करना कर्तव्य है, हमेशा एकत्रित करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अधिकार है। लेकिन कर्तव्यो नाति संचय, लेकिन बहुत अधिक किसी वस्तु को बहुत अधिक एकत्रित करना, इकट्ठा कर लेना, संचय कर लेना हमारा कर्तव्य अधिकार नहीं है। अगली सूक्ति है अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को किसी प्रकार की अरक्षितम यानी सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, दैव रक्षितम, दैव का अर्थ है भाग्य, भाग्य उसकी रक्षा करता है। जिस व्यक्ति को किसी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, उनका दैव यानी भाग्य रक्षक होता है, भाग्य उनकी रक्षा करता है। अगली सूक्ति है संतोषा एव पुरुषस्य परम निधानम। कह रहे कि संतोष ही पुरुषस्य, पुरुष का, मनुष्य का, परम सबसे बड़ा निधानम क्या है, खजाना है। संतोष ही पुरुष का यानी मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है। कि हमें जो है जो मिल रहा है उतने में ही संतोष करना चाहिए। वही हमारे पास सबसे, संतोष ही हमारे पास सबसे बड़ा धन होता है। अगला है अति सर्वत्र वर्जयेत। कह रहे हैं कि किसी भी चीज की अधिकता सर्वत्र सब जगह वर्जित है, मनाही है। किसी भी कोई भी का चीज हो, चाहे हम किसी चीज़ को एकत्रित कर रहे हो, चाहे किसी पर हम किसी को मार पीट रहे हो, कोई भी और चीज़ हो इस तरह की, तो कह रहे हैं कि अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता हमेशा जो है वो वर्जित होती है। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी चीज़ की अधिकता सर्वत्र सब जगह वर्जित है, मनाही है। अगली सूक्ति है गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीशु चा ना चा लिंगम ना चा वया। कह रहे हैं कि गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ीशु, गुणी व्यक्ति के गुणीशु गुणों की पूजा होती है। नाचा लिंगम नाचा वया, ना कि लिंग की और ना ही वय यानी आयु की। कि कह रहे हैं कि गुणवान व्यक्ति हो, चाहे वह कोई भी, चाहे किसी भी लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे वह 10 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, तो वही कह रहे हैं कि गुणी व्यक्ति के गुण की पूजा होती है, ना कि लिंग और आयु की। वह किसी भी आयु का हो, किसी भी लिंग का हो, उसकी पूजा नहीं की जाती है कि हमसे बड़ा है तो हम इसकी पूजा करें। व्यक्ति के गुणों की पूजा की जाती है। तो वही कह रहे हैं कि गुणी व्यक्ति के गुणों की पूजा की जाती है, ना चा लिंगम ना चा वया, ना लिंग और आयु की पूजा नहीं की जाती है। अगली सूक्ति है गुणय ही सर्वत्र पदम निधीयते। कह रहे कि
गुण ही सर्वत्र पदम निहिते, गुण से ही सभी पद प्राप्त किए जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि गुण से ही हम, जो हमारे अंदर गुण है उसके द्वारा हम शत्रुओं और मित्रों में, शत्रु हो चाहे मित्र हो, उनके बीच में भी हम अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यही चीज़ इस सूक्ति के लिए कहा गया है, सूक्ति के द्वारा हम लोगों के को, कि गुण ही सर्वत्र पदम निहित है, कि गुण के द्वारा ही व्यक्ति समाज में कहीं भी रहे वह अपना स्थान प्राप्त कर सकता है, सब जगह अपना एक अलग स्थान प्राप्त कर सकता है। अगला है उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथैः, परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, कामना करने से नहीं। हमें हमेशा मेहनत के द्वारा ही सफलता प्राप्त कर होगी। केवल इच्छा करने से हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए। अगली सूक्ति है बुभुक्षिता किम ना करोति पापम। बुभुक्षिता यानी भूखा व्यक्ति, किम ना करोति पापम, कौन सा पाप नहीं करता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह भूखा है तो उससे जो कोई भी कह देगा छोटा कार्य बड़ा कार्य या सही है गलत है, उसको यह सब समझ में नहीं आएगा। वह कोई भी पाप हो वह करने को तैयार हो जाएगा, किस लिए? अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो बुभुक्षिता किम ना करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। अगली सूक्ति है कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहित। कह रहे हैं कि मेरे दक्षिण हस्ते दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है यानी बल है, तो मेरे सभ्य का अर्थ है बाएं हाथ में जयो विजय है। कह रहे कि मेरे दाहिने हाथ में अगर पुरुषार्थ यानी बल है तो मेरे बाएं हाथ में विजय है। अगर दाहिने और बाएं हाथ दोनों हाथों से हम परिश्रम करेंगे तो हमें जो है सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कह रहे हैं कि यह दोनों हाथों का ही खेल है कि जब हम परिश्रम करते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम करता है ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है। इसीलिए कह रहे हैं कि दाहिने हाथ में अगर बल है, पुरुषार्थ है, तो बाएं हाथ में विजय है। अगली सूक्ति है जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गिरीयसी। कह रहे हैं कि जननी माता, भूमिश्चा और जन्मभूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गिरीयसी का अर्थ है बड़ी होती है, ऊंची होती है। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊंची होती हैं। अगली सूक्ति है स्थान भ्रष्टा ना शोभन्ते दंता केशा नखा नराः। कह रहे हैं कि जैसे अपने स्थान से, स्थान भ्रष्टा जैसे अपने स्थान से हटकर दांत, केश और नाखून शोभा नहीं देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी, नरा का अर्थ है मनुष्य भी क्या करते हैं? शोभा नहीं पाते हैं। कह रहे हैं कि मतलब अगर अपने स्थान से दांत, केश यानी बाल और नाखून हट जाते हैं तो वह सुंदर नहीं होते हैं, अब शोभा नहीं पाते हैं, सुंदर नहीं लगते हैं। उसी प्रकार नरा मनुष्य भी अगर अपने अच्छाई के मार्ग से, अपने कर्तव्य से हट जाए तो वह भी शोभा नहीं पाता है, वो स्थान नहीं पाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वह कभी भी अपने कर्तव्य के रास्ते से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि अगर वह अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाएंगे तो जिस प्रकार दांत, बाल और नाखून अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं, वह शोभा नहीं पाते। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्तव्य के रास्ते से नहीं हटना चाहिए, अन्यथा वह कहीं भी समाज में अपना स्थान नहीं बना पाता है। अगली सूक्ति है छिद्रेष्वनर्थाः बहुली भवन्ति। कह रहे हैं कि कमजोरियों से अनेक अनर्थ हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई भी परेशानी आती है तो उन परेशानियों से वह और अधिक परेशान होकर
वह उनकी कमजोरी बन जाता है। उससे परेशान होकर वह और भी अनेक ऐसे कार्य जो है वो उससे बार बार गलत हो जाते हैं, जिससे उसके जो दुश्मन लोग भी होते हैं वह हंसते हैं उस पर, उसका मजाक उड़ाते हैं, खुश होते हैं। तो इस सूक्ति का अर्थ यही है कि कमजोरियाँ किसी भी व्यक्ति में कमजोरी होने से या दोष होने से, दोष या कमजोरी एक ही बात है, दोष होने से अनर्थ हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर जो है हमारे ऊपर परेशानियां बहुत सारी हो गई हैं, तो हम उस परेशानियों से परेशान होकर जो है हम और भी अनेक गलत कार्य कर जाते हैं, जिससे हमारे जो दुश्मन होते हैं वह भी खुश होते हैं हमें परेशानी में देखकर। अगली सूक्ति है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। कहने का अर्थ है कि बुरे दिन आने पर बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है व्यक्ति में। तो इसीलिए कहा गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको पाठ 21 में सूक्तियों के अर्थ बताए और समझाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, इस पाठ में से कोई 10 सूक्ति जो आपको बहुत अच्छी लगी है उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ साथ उसका हिंदी में अर्थ भी लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।